जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किल्स अप एकेडमी सेशन नंबर 1 ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये कोर्स है और हम इसके इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें सीखेंगे, जो सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो एडोब इलस्ट्रेटर जो आपके सामने ओपन है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फ़ोटोशॉप, ये 2 सॉफ्टवेयर सीखेंगे और उसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री आपको कैनवा का सेशन भी करवाएँगे और एक सेशन आपको पोस्टर मेकिंग का, एक एनिमेशन का, 2 सेशन हमारे कैनवा के होंगे और बाकी हमारा जो कोर्स का कंटेंट है, वो जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसमें हम 50% एडोब फ़ोटोशॉप पे काम करेंगे, 50% एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे। अच्छा जी, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, वो ये है कि हम कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन क्या होता है? कंट्रोल एन से हम एक न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है, ये अगर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर आपको मैं लिंक एक भेजूँगा क्लास के ग्रुप के अंदर। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसकी डाउनलोडिंग के ऊपर आपको 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, मेबी आधा घंटा लग जाए। इट्स डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। आपकी इंटरनेट की स्पीड अगर फ़ास्ट है, तो वो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। उसका साइज़ तकरीबन 1.5 जीबी का है। मैं कोशिश करूँगा वो सॉफ्टवेयर मैं आपके क्लास के ग्रुप के अंदर ही सेंड कर दूँ क्योंकि व्हाट्सऐप ने फ़ाइल सेंडिंग की जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दी है जो कि 2 जीबी है। 2 जीबी तक का आप कोई भी डेटा व्हाट्सऐप के अंदर एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात बता दी आपको, सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस तरह से करना है, उसका एक वीडियो छोटा-सा 2 मिनट का वो बना हुआ है, वो आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर ही, वो आपको सेंड कर देंगे। आप उसको देख के अपना सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई इश्यू आता है इंस्टॉल करने में, तो आप अपने कंप्यूटर में एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर भी आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा। उसको यूज़ किस तरह से करते हैं, आप जब उसको इंस्टॉल कर लेंगे, आपने सर्च में जाके इधर टाइप करना है एनीडेस्क। एनीडेस्क की आपके पास एक आईडी होती है, जैसे ये आप देखें लिखा है योर एड्रेस 79 ये वाला जो आपके पास एड्रेस आ रहा है, इसको आप मुझे बताएँगे, मुझे इनबॉक्स कर दें कि ये मेरा एनीडेस्क है, मेरे से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा या जो भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट होकर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देगी। ठीक है जी? तो ये एनीडेस्क छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको मैं भेज दूँगा। अगर आप इसको खुद डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्री डाउनलोड एनीडेस्क सॉफ्टवेयर। एंटर करेंगे, पहला लिंक आपके पास आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड नाउ का बटन आपके पास आ रहा है, इसको आप जैसे क्लिक कर देंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा एक क्लिक के ऊपर। जैसे ये 3.9 एमबी की फ़ाइल है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग पे लग गया। इसको आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो योर एड्रेस का ऑप्शन सामने आएगा, फिर आपका कंप्यूटर हम एक्सेस कर सकते हैं, आप अगर परमिशन देंगे तब। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, आपको नोटिफ़िकेशन जाएगा, तो हम आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सॉफ्टवेयर की बात आपको बता दी, एनीडेस्क का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हम आते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ। जब आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, तब हम कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस देखेंगे, जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है। मैं पहले तमाम अपनी जो फ़ाइल्स हैं, उनको बंद कर लूँ। लें जी, इस तरह से आपके पास एक विंडो आ जाएगी। फिर ये पहला बटन आपके पास आ रहा है फ़ाइल का। फ़ाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू। न्यू का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्ट की कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में भी यही शॉर्ट की होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह में भी न्यू फ़ाइल लेने का सेम शॉर्ट की है कंट्रोल एन। बाकी इस सॉफ्टवेयर की जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज़ हैं, उसकी फ़ाइल भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, जो हम यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो नेम आ रहा है। नेम क्या लिखेंगे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट लेक्चर माई फर्स्ट लेक्चर लिख दिया। अब इधर नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड का मतलब हम जिन चीज़ों के ऊपर या जिस जगह के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करेंगे बनाएंगे वो आर्ट बोर्ड है। जैसे ओके करता हूँ, ये वाला जो वाइट एरिया मुझे नज़र आ रहा है ये वाइट एरिया आर्ट बोर्ड कहलाता है, इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। अब हमारे पास दोबारा से वही वाला डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट। ये देखें जी, यहाँ से आप आर्टबोर्ड ज़्यादा कम कर सकते हैं और ये आर्टबोर्ड की आगे सेटिंग्स हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते क्योंकि ये काम बार बार करना है और उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें आपको मैं बताता जाऊँगा। अभी सिर्फ आप एक काम करेंगे, आर्टबोर्ड आप 1 रहने देंगे, फाइल नेम आपने देना है, 2 नहीं देना, कोई मसला नहीं है। यूनिट यूनिट आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 प्रिंट मीडिया, नंबर 2 डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया का मतलब है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने आपको बताया, नंबर 1 प्रिंट मीडिया, नंबर 2 डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या फ़र्क है? मैंने कुछ डिज़ाइन किया और उसको मैं लगाना चाह रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, गूगल के ऊपर, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर, ठीक है? तो व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड करना चाह रहा हूँ। तो ये जितना भी तमाम तर काम है, ये सारे का सारा मेरा डिजिटल मीडिया में आता है। अगर मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन करता हूँ जो कि मुझे प्रिंट करना है जो कि मुझे प्रिंट करना है, तो उस प्रिंटिंग के लिए जो भी मेरा आर्ट वर्क रेडी होगा, वो मेरा प्रिंट मीडिया कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं कोई बुक का कवर है, कोई फ्लेक्स लगी है, कोई स्टैंडी है, कोई पोस्टर प्रिंट हुआ में हमें मिला, कोई फ्लायर हमें प्रिंट हुआ मिला, कॉपी का कोई डिज़ाइन है, कुछ भी, ठीक है? तो वो सारा प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया का जो लिंक होता है, प्रिंट मीडिया का लिंक होता है इन चीज़ों के साथ, CMYK के साथ, प्रिंट मीडिया का। और डिजिटल मीडिया का जो लिंक होता है वो होता है RGB, RGB के साथ। RGB और CMYK, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। ये R का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू। CMYK सियान, मैजेंटा, येलो और K फॉर ब्लैक। अगर आप K से काला भी कहेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब ये आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। CMYK और RGB, ये दोनों चीज़ें विद एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMYK एंड RGB। इमेजेस पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें। ये हमारे पास कलर्स आ रहे हैं जी, CMYK और RGB। यहाँ से आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ये देखें, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर मिलकर हमारे डिजिटल मीडिया के तमाम कलर्स को बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास CMYK है। CMYK के अंदर हमारे पास आ जाता है जी सियान, मजेंटा, ये सियान है, ये मजेंटा है, येलो और के से ब्लैक एनेस्थेटिक कलर है। ये जो 4 कलर हैं ये प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं। अगर आप इसका यहाँ पर वीडियो देखें, जो कि आपने आप खुद रिसर्च थोड़ी सी करनी है, गूगल पे लिखें डिफरेंस बिटवीन, या CMYK के टी शर्ट प्रिंटिंग लिख लें। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी शर्ट प्रिंटिंग, इसके अंदर आपको टी शर्ट प्रिंटिंग CMYK, तो ये आपको आइडिया होगा कि CMYK की जो प्रिंटिंग है उसके अंदर कितने कलर यूज होते हैं। यही वाले जो 4 आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। ये आपने वीडियो देख लेनी है, कोई सा भी आप लिंक खोल लें। जैसे ये स्क्रीन प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है? तो इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स की लेयर जो है वो चलाई जाएंगी,
ठीक है, बाकी इसको आप डिटेल से बाद में भी देख सकते हैं। वापस आते हैं हम अपनी न्यू फाइल के ऊपर। तो ये मैंने आपको बताया अभी तक कि नई फाइल का जब भी आप डायलॉग बॉक्स लेके आएंगे कंट्रोल एन से, आप यहाँ पर नाम लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी है। प्रोफाइल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्रिंट और वेब, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं, प्रिंट और वेब। प्रिंट के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइजेस जो आएंगे वो प्रिंटिंग से रिलेटेड साइजेस आएंगे, जैसे A4 है, A3 है, B5, ये सारा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। A4 क्या होता है, A3 क्या होता है, B5, ये सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। आर्टबोर्ड कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके आगे ये वाले भी विद एग्जांपल डिटेल से समझाऊंगा। कॉलम्स क्या होती हैं, स्पेसिंग क्या होती है, सारा कुछ देखेंगे। यूनिट्स मेन चीज़ है। आपने अगर ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसको आप प्रिंट नहीं करना चाहते, तो वो डिजिटल वे में यूज़ होगा, उसको हम करेंगे पिक्सल्स के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर साइज कम से कम जो लगाएंगे वो आप लगा लें 1080 एंटर। तो ये वाला आर्टबोर्ड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप काम करते हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड तो आप इसको इंचेस में कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी ये आगे की बातें हैं सारी, अभी कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बदजन नहीं करना चाह रहा, आपको सिखाना चाह रहा हूँ और आप भी सीखने के लिए बैठे हैं। तो आप सिंपल एक काम करें, कंट्रोल एन करें, यहाँ से यूनिट पिक्सल में करें, साइज हाइट और विड्थ इक्वल करके ओके का बटन प्रेस मैंने कर दिया, ये हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया। अब दूसरा काम हम करेंगे, समझेंगे चंद बेसिक चीज़ें जिनको आप यूज़ करके तमाम डिज़ाइनिंग का काम करेंगे इन फ्यूचर। और अभी वो टूल्स हैं हमारे, ये चंद शेप्स हैं और ये ऊपर हमारे पास ये दो एरो आ रहे हैं, सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। इन टूल की मदद से और इन तमाम टूल की मदद से हम चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, आप अगर इस टूल पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं अगर ये थोड़ा सा मज़ीद अच्छे वे में आपको बताना चाहूँ तो मैं इसको मैग्नीफाई कर दूंगा ताकि आपको अच्छी समझ आए। ये देखें, जैसे मैं इसको दबा के रखता हूँ तो ये देखें एक लिस्ट ओपन हुई, उस लिस्ट के अंदर रेक्टेंगल टूल के आगे लिखा है M, एलिप्स टूल के आगे लिखा है L। जिन वर्ड्स के आगे उसका शॉर्ट की ये सिंगल वर्ड में ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये होता है ये वाले टूल ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से इसको दबा के मैंने रखा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल A, तो ये शॉर्ट कीज हैं हर टूल की आगे आगे। तो अभी सिंपल यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, ठीक है। M उसका शॉर्ट की है और ये हमारा आर्टबोर्ड है, इसके ऊपर हम अपनी वर्किंग करेंगे। शहीन पूछ रही हैं कस्टम लिया है आपने, ये कब लेते हैं? ये अगर आप देखें कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एन के साथ हम जब न्यू फाइल लेंगे, मैंने यहाँ पर साइज खुद लगाया। साइज कस्टम हमें तब लगाना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट तैयार करनी है तो इंस्टाग्राम के ऊपर स्केयर फॉर्म में पोस्ट जाती है, जैसे ये आपके पास स्केयर फॉर्म है। अगर मैंने फेसबुक के लिए टाइमलाइन के लिए कुछ बनाना है तो उसका साइज डिफरेंट होता है। तो साइजेस की टेंशन नहीं लेनी। जैसे आपका आर्ट वर्क है, अगर आपने फेसबुक का कवर पेज डिजाइन करना है, फेसबुक कवर पेज एंटर, ठीक है। इमेजेस पे चले जाएंगे तो आपके पास ये देखें कवर पेज आ रहा है, लेकिन आपको इसका साइज नहीं पता, इसके आगे लिखें। अभी मैं दोबारा ऑल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक कवर पेज साइज इन पिक्सल्स। जितना भी डिजिटल वे में काम है वो पिक्सल के अंदर होना है। अब ये साइज कह रहा है जी 820 बाय 312, तो मैं इलस्ट्रेटर में आया, यहाँ पे कंट्रोल एन किया, न्यू फाइल ली और यहाँ पर मैंने साइज दोबारा से 820 और 820, दोबारा से यहाँ पे आते हैं 820 और 312, ये साइज लगाया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ये मेरा साइज लग गया फेसबुक कवर पेज का। आगे इसके अंदर ब्रिकियां हैं, वो क्या है, फेसबुक का जो कवर पेज है वो सेफ जोन के अंदर कैसे बनाना है ताकि मोबाइल पे जब खुले तो ठीक तरह से समझ आए, दिखे हमें।
तो वो सारा कुछ करेंगे। अभी मैं एक बना भी रहा था एक कंपनी के लिए, मैं वो आपको दिखाता हूँ। लाहौर सेंटर एक कंपनी है होम अप्लायंसेस की, लाहौर में उनकी कोई 5-6 ब्रांचेज हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है। ये देखें, ये उनका एक बैनर बना हुआ है। ये पॉपअप है, ये डिज़ाइन बनाया है, ये बनाया है, ये कवर पेज उनका लगाया फेसबुक के ऊपर मैंने बना के। ये सारा इलस्ट्रेटर में बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने, ये उनका ग्रीन डीपी मैंने डिज़ाइन किया। ये अगर आप यहाँ पर वेबसाइट खोलें lahorecentre.com, तो ये ऊपर बैनर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये टैग आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से आज़ादी सेल मेला पे क्लिक करें आप, तो आपको अभी जो अंदर मैंने आपको दिखाया इलस्ट्रेटर में, ये वाली जो चीज़, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये लगी हुई। ठीक है, ये बनाई। ये वेब डिज़ाइनिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ये इनकी वेब डिज़ाइनिंग की है। ठीक है, इनका अगर आप फेसबुक का वो देखें कवर फोटो, तो वो आपके सामने है। यहाँ से मैं इनका पेज ओपन करता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ और डिज़ाइनिंग भी करता हूँ इनकी। ये देखें, इनका कवर पेज मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये पड़ा है। ठीक है, ये अपडेट किया अभी थोड़ी देर पहले। ये मोहसिन बिन गुलाम रसूल 3 आवर्स अगो, ये अपडेट किया मैंने। ठीक है जी। अच्छा जी, जैनब आसिफ पूछ रही हैं कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ओपन करके घर में प्रैक्टिस करनी है। जैनब बेटा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, अडोब इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर है। आप मुझे लगता है क्लास में लेट आई हैं। रिकॉर्डिंग आप रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने तफसील से चीज़ें बताई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ। आर्टबोर्ड आ गया। पहला टूल हम यहाँ से जो सीखते हैं आज, वो सीखते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को बनाने के लिए जैसे मैं ये सिलेक्ट कर चुका हूँ, और ये देखें, कभी मैं रेक्टेंगल यूं ले रहा हूँ, कभी इस तर्ज में ले रहा हूँ, कभी ये। तो ये फ्री हैंड मैं रेक्टेंगल्स वगैरह बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं इन तमाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए दबाया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, रेक्टेंगल डिलीट हो गए। दोबारा से रेक्टेंगल टूल लूंगा, लेकिन जब मैं शिफ्ट का बटन अपने कीबोर्ड से साथ प्रेस करके रखता हूं, तो तब मेरी हाइट और विड्थ रेक्टेंगल टूल की बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, और ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगल टूल की जो हाइट है, विड्थ है, बिल्कुल परफेक्ट होके आ रही है। अब मैंने पहले क्या करना है, क्लिक छोड़ना है माउस से, यानी मैंने माउस को लीव करना है पहले, फिर मैं बटन छोड़ूंगा। तो अब आपके सामने ये मैं मूव कर रहा हूँ इजीली। यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो ये है कि ये मूव हो कैसे रहा है, इसकी साइंस क्या है। अगर इसके अंदर कलर है तो ये मूव होगा। अगर इसका कलर फिल ऑफ कर दूं, ये दो ऊपर टूल हैं जहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं, फिल कलर और आउटलाइन कलर, ये आप देखें। अब यहाँ से अगर मैं इसको मूव करूं, इसको उठाकर, तो ये मूव ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं मूव हो रहा? इसके अंदर कोई कलर नहीं है। लेकिन कलर कहाँ पे है? बाउंड्रीज के ऊपर है। तो बाउंड्रीज के ऊपर अपना मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ये कर्सर, अब ये मूव हो रहा है क्योंकि इसको कलर मिल गया। अंदर से ये बिल्कुल एम्प्टी है, ब्लैंक है। इसको सिलेक्ट करके उठाकर साइड पे करूंगा तो ये मूव नहीं होगा। ये चीज बड़ी वैल्यूएबल है समझने के लिए। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, फिल कलर ऑफ किया होता है और इसको मूव कर रहे होते हैं और मूव नहीं हो रहा होता। बाद में वो कहते हैं कि सर आप आपने किया था, हो गया था, हमसे नहीं हो रहा। तो ये रीजन है। अगर आपने फिल कलर यहाँ से, यानी ये पहले वाला ऑफ किया हुआ है, नन, कोई कलर नहीं है, ठीक है, नन पे है, तो इसका मतलब कलर कंटेन नहीं कर रहा। अगर इसके अंदर ये येलो फिल कर देता हूँ, अब इसको कहीं से भी उठाकर मैं इजीली अपने ऑब्जेक्ट पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है। साइज इसका छोटा बड़ा करना है, शिफ्ट को प्रेस करके कोऑर्डिनेट से यूं इसका साइज मैं बड़ा छोटा कर सकता हूं। ये चीज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा काम, इसको रखता हूं यूं साइड पे, और डुप्लीकेशन को समझते हैं। अब मेरा आपको माउस नजर आ रहा होगा, ये एरो, अगर एरो मैं इसके ऊपर ले जाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर लेके आ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, और इसके जो एंकर पॉइंट है, ये कोने पे जो डॉट डॉट है, इनको एंकर पॉइंट कहते हैं और सेंटर वालों को पाथ कहते हैं। ठीक है, ये कोने पे जो है ये एंकर है,
और ये वाला जो सेंटर में है इसको पाथ बोलते हैं, और अंदर हमारे पास ये कर्व साइन होते हैं जिससे शेप को कर्व के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा जी, तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब आपको एक फर्क नजर आएगा। वो डिफरेंस क्या है, अगर मैं एरो ऊपर करता हूं इसके, तो एरो की टेल देखें खत्म हो गई है। एरो को बाहर लेके आता हूं, एरो की टेल निकल आई है। ठीक है, अगर मैं किसी साइड पे क्लिक करता हूं और अब अगर मैं एरो को इसके ऊपर नीचे करता हूं, तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन यहां पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि अगर इसके अंदर कलर है और मैंने क्लिक छोड़ा हुआ है तो तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कलर फिल किया है और क्लिक किया है, एंकर पॉइंट इसके एक्टिव कर लिए हैं, अब मेरे एरो को आप गौर से देखें। एरो जैसे ही अंदर लेके जाऊंगा तो कलर, ये एरो की टेल खत्म हो रही है। बाहर लेके आ रहा हूँ, एरो की टेल वापस आ गई। जब टेल खत्म हो जाती है तो आप अपने कीबोर्ड से ओल्ड का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो एरो डबल हो रहा है, ओल्ड बटन छोड़ देंगे एरो सिंगल है। जैसे ये ओल्ड बटन प्रेस करेंगे, ओल्ड बटन स्पेस के साथ होता है, ALT लिखा हुआ है उसके ऊपर। ओल्ड बटन को जैसे मैंने क्लिक किया और इसको उठाकर मैं यूं साइड पे रखता हूं, तो ये इसका डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर रहा है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करता जाऊंगा तो क्या होगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपीज वो तैयार कर देगा। तो आपकी जो पहली असाइनमेंट है वो ये है, आपने चेस बनानी है। चेस कैसे बनेगी, सिंपली आप एक रेक्टेंगल लेंगे, इस आर्ट बोर्ड के कॉर्नर पे ले जाएंगे और इसका साइज थोड़ा सा यूं छोटा कर देंगे, लाइक दिस। और इसको आप करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे करेंगे, यूं यहां से उठाएंगे ओल्ट के साथ और शिफ्ट का बटन आपने प्रेस कर लेना है। बिल्कुल एक्यूरेट मूव होगा, ये देखें, बिल्कुल एक्यूरेट। शिफ्ट बाद में प्रेस प्रेस करना है, पहले ओल्ट का बटन। अब मैं पहले क्लिक छोड़ रहा हूं, फिर मैं बटन दोनों छोड़ूंगा। डन। अब क्या होगा, अब मैंने कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी की भी साइंस है। अगर ये सिलेक्ट है तब कंट्रोल डी, अगर मैं कहीं साइड पे क्लिक कर दूं और बाद में कंट्रोल डी करता रहूं तो ये डुप्लीकेट नहीं देगा मुझे ज्यादा बार। तो ये देखें, जब आप जैसे ही डुप्लीकेट लें ऑल बटन के साथ, अब आप सारा कुछ छोड़ दें, कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ओके, अब इन तमाम को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होल्ड का बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट दबा के साथ ही इसको यूं कंट्रोल डी कंट्रोल डी। फिर यहां से आप सिलेक्ट करें होल्ड के साथ, ये बार बार मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी समझ आए। इसको क्लिक करें होल्ड के साथ यूं, ये इसका डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। क्लिक करें होल्ड के साथ यूं, डुप्लीकेट। इसको क्लिक करें होल्ड के साथ यूं, डुप्लीकेट। ओके, अब हम इसका करेंगे कलर चेंज। जैसे ये बाहर वाले हैं, ये मैं बैक कैसे जा रहा हूँ, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ तो पीछे जा रहा है। कंट्रोल के साथ प्लस का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये जूम इन हो रहा है। कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, कंट्रोल जीरो के साथ फिट हो रही है स्क्रीन। ठीक है, और अगर मैं, ये मेरे पास एक मिरर सा साइन है, जूम का टूल है, इसको क्लिक करूंगा और ओल्ड का बटन प्रेस करूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्लिक करता जा रहा हूँ, और अगर मैं ओल्ड छोड़ देता हूँ, सिंपल जूम पे क्लिक करके इतना एरिया सेलेक्ट करके छोड़ता हूँ तो ये मुझे जूम कर देता है। और स्पेस के बटन के साथ ये मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ इजीली। ये हो गया। अब ये देखें जी, नीचे वाले मैं डिलीट कर देता हूँ, इनको भी मैं सेलेक्ट करके डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इस सारे को पकड़ना है और इसका कलर मैंने कर देना है ब्लैक। ये मेरी चेस्ट रेडी है। अब फाइल सेव कैसे करनी है और सेंड कैसे करनी है, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप यूज आर्टबोर्ड पे लाजमी क्लिक करेंगे। इसका क्या फ़ायदा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एरिया वाइट आर्टबोर्ड से बाहर है, तो ऑटोमेटिकली जो वाइट एरिया के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही लिया जाएगा। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और सेव एज टाइप जेपीजी रहने देंगे। यहाँ से जेपीजी, यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे लोकेशन मैंने दी, इसका नाम मैंने लिखा चेस, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, और ये मेरा क्या है जी, कलर मोड RGB है, मैंने प्रिंट नहीं कराना, फाइल साइज लार्ज रखना है 10 पे।
और रेजोल्यूशन मैंने इसके हाई रखने हैं 300 dp पिक्सल पर इंचेस। ये सारा मैं आपको बाद में ब्रीफ करूंगा, तमाम चीज़ें समझेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। ओके का बटन जैसे प्रेस करेंगे मेरी फाइल सेव हो जाएगी। वो वाली फाइल मेरी एडिटेबल नहीं होगी, ये जस्ट सेंड करने के लिए, ये एक इमेज फाइल है, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह पे आप इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये मैं ग्रुप ओपन करता हूँ और यहाँ से ये ग्राफिक का हमारा ये ग्रुप है, इसके अंदर अटैच में जाऊँगा, फोटो में जाऊँगा, यहाँ पे जाकर मैं सेलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप, और ये फाइल मेरी ओपन, इस पे करके मैं कर दूंगा जी ये ये सेंड होगी मेरी असाइनमेंट। इसी तरीके से आप मुझे असाइनमेंट भेजेंगे। असाइनमेंट के लिए हम अलग से एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी और इजीली काम होगा। हाफिज बुरहान अली आदिल पूछ रहे हैं ओल्ड बटन कौन सा है? ART, ART लिखा है स्पेस के बटन के साथ, राइट लेफ्ट दोनों तरफ है। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं। आप बाद में इस फाइल की एडिटिंग करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? फाइल में चले जाएंगे, फाइल में जाकर यहाँ पर ऑप्शन है सेव का, कंट्रोल S करेंगे और डेस्कटॉप पे जाकर आप इसको सेव कर लेंगे चेस के नाम से, तो ये एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल सेव हो जाएगी और ओके कर देंगे। इसको आप बंद करेंगे। आप इलस्ट्रेटर जब खोलेंगे, इलस्ट्रेटर खोलने के बाद फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है ओपन रिसेंट फाइल, ये लिखा है chess.ai, AI का मतलब एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल, और ये जेपीजी। AI पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ये देखें ओपन हो जाएगी इजीली, ठीक है जी। यहाँ तक मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ, आपके अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने हैं, वो करें। कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आंसर करना है, उसके लिए आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो चाहिए, प्रोफाइल देखना आपने मेरा, उसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप मेरा काम देखें। मेरा 12 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है, दुबई में मैंने काम किया काफ़ी देर, और स्किल्स अप एकेडमी को मैं पिछले 11-12 साल से चला रहा हूँ। और हमारा लाहौर में इंस्टीट्यूट है, यूईटी की बैक साइड पे है, एक एकेडमी हमारी गुलबर्ग में है, और DHA मेन बुलेवार्ड आदिल हॉस्पिटल के सामने हमारा सॉफ्टवेयर हाउस भी है, ठीक है जी। जी जी सर। तो 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग